ओबीसी के कर्मचारी हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनके प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, बैकलॉग का कोटा पूरा नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जो पुरानी पेंशन है वो नहीं बहाल हो रही है। ओपीएस की सारी व्यवस्था इस पर शिफ्ट कर दी जाए। रिजर्वेशन की बात की, सरकारी नौकरियों में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। देखिए, हमारे जो ओबीसी के कर्मचारी हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनके प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, बैकलॉग का कोटा पूरा नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जो पुरानी पेंशन है वो नहीं बहाल हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लोग उनके साथ हैं और पूरे समर्थन में रहेंगे और पार्लियामेंट में भी बात। लेकिन पोस्टर से साफ साफ लिखा हुआ था कि जो ओपीएस की आप लोग की मांग चल रही है, अब आप लोग एनपीएस पे भी मानने के तैयार हैं, लेकिन जो ओपीएस, हाँ, ओपीएस की सारी व्यवस्था इस पर शिफ्ट कर दी जाए। लेकिन सर जो बात किया जाए बैकलॉग की, जो आप लोग मांग कर रहे हैं, देश भर में तमाम जो सीटें हैं जो बैकलॉग, उसको लेकर आप लोग क्या करें? देखिए, बैकलॉग की सीटें के आदरणीय मुलायम सिंह यादव साहब का आज जन्मदिन है, 22 नवंबर है। आज इसलिए उनको याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए हमेशा संघर्ष किया। प्रमोशन में उन्होंने रिजर्वेशन की बात की, सरकारी नौकरियों में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले, हर जगह उन्होंने संघर्ष किया। तो आज सब लोगों ने उन्हें भी याद किया और हमने आदरणीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से सबको भरोसा दिलाया कि वो उनके लड़ाई में, रेलवे कर्मचारियों की लड़ाई में उनके साथ हैं। उनकी सारी बातों को पार्लियामेंट में उठाएं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो संघर्ष करके हमारे महापुरुषों ने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम खड़े होकर के बोल सकते हैं और ये दिल में नहीं उतरेगी, तब तक ये संघर्ष बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो। और अगर संघर्ष करना है किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। आज ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों भर के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भी अपने बच्चे के हिस्से की लड़ाई आपके साथ में लड़ूंगा, तो ही ये लड़ाई जीत पाएंगे। हमारे और आपके सबके बच्चों का भविष्य अधर में है। किस भयानक त्रासदा से हम गुजर रहे हैं, इसकी कल्पना कुछ साथियों को है, कुछ साथियों को है, कुछ को नहीं। हम आज जितनी डिमांडें करते हैं, मांग करते हैं, किससे करते हैं, कौन है? जाति तो एक ही जगह है और कोई दूसरी जगह नहीं। अगर मेंबर पार्लियामेंट भी बात उठाएगा आपकी सदन में, तो सरकार से ही कहे। अगर वो इस लायक होता तो वो कर देता। इस लायक तो वो है नहीं कि वो कर देता, आवाज उठाएगा। और जब तक आपकी हैसियत, आपके लोगों की हैसियत ये नहीं होगी कि वो कुछ कर सके, तब तक आवाज उठती रहेगी। लेकिन अगर आवाज भी उठती रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। पुरानी पेंशन की बहाली का मामला आपका है, उसमें सभी लोग शामिल हैं, वो नहीं हो पा रही है। और हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी तो डे 1 से हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली में, और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं कि आपकी पुरानी पेंशन की बहाली हो, और उसकी हम लोग बात भी उठाते हैं और उठाएंगे भी। आपके यहाँ एक समस्या और आई कि आपके यहाँ पहले जो शारीरिक तौर पर अक्षम हो जाते थे आपके कर्मचारी, शायद अधिकारी, तो आपकी जगह में शायद आपके परिवार का आदमी रख लिया जाता है। अब शायद वो व्यवस्था खत्म है, शायद 15-16 सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद खत्म कर दी। ये हो सकता है कहीं दुरुपयोग हुआ, 1-8% हो जाता है, हर चीज़ में दुरुपयोग, लेकिन ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको भी लागू होना चाहिए। इसका हम लोग समर्थन करते हैं, ये बात भी हम लोग उठाएंगे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात आप लोगों से अपील यही है कि हम जो बात कहना चाहते हैं, हमारी पूरी बात बहुत सही तरीके से गांव में, किसान में, मजदूर में पहुंच नहीं पाती।
पॉलिटिकल सिस्टम का ढांचा ऐसा है कि कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में अच्छे आदमी हैं जिनका समाज में वजन है, गांव में वजन है। अब कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा है कि लोग समझ लेते हैं कि जिनको पढ़ने लिखने के बाद कोई काम नहीं मिला वो नेता बन गया है। तो उसकी जो समाज में रेपुटेशन है, जब तक वो कुछ बन नहीं जाता उतनी अच्छी नहीं है जो एक 4th क्लास एम्प्लॉय की है गाँव में और उसके रिश्ते नातेदारों में। तो अगर जो सही बात आप समझते हैं, अगर उस सही बात को आप समझा सकें कि पावर सेंटर कहाँ है, आपका भविष्य कहाँ है, आपके बच्चे का भविष्य कहाँ है, तो वो बात सही पहुंच जाए। वो बात ही तो नहीं सही पहुंचती। हम लोग कुछ लोग निकल करके शहरों में आए, लेकिन हमारे मामा फूफा बहन बहनोई सब तो गांव में। हम सब लोग शहरों के नहीं। वो हमारे आपकी तरफ देखते हैं कि हमारे परिवार का बच्चा निकल करके गया है, वो कुछ करेगा हमारे लिए, लेकिन हम करना चाहते हैं लेकिन तरीके से नहीं कर पाते। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझें और आप अपनी मांगों के पर ध्यान दें कि आप किससे मांगते हैं, अगर आप ये जान जाएं कि आप किससे मांगते हैं। जब रूस में 1917 में 1817 में क्रांति हुई, 1917 में कि 1817 में, जार के खिलाफ, राजा के खिलाफ, राजा को जार कहते थे, तो राजा सब देने को राजी हो गया। जब कम्युनिस्ट आंदोलन चला तो राजा सब देने को राजी हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब हमारी ही सत्ता है, जनता का ही सब कुछ है, तो राजा से कम में समझौता नहीं होगा। अब कुछ भी दो। राजा यहाँ तक तैयार हो गया कि बस मुझे राजा बना रहेगा, मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अब राजा फिर क्यों रहेंगे, हटा दिया। तो आपको राजा से ही मांगना है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं ना? आप राजा से ही मांगते हैं, सरकार से ही भी मांग रहे हैं आप, और सरकार तो वोट से बनती है। आप जान जाए, आप अपने परिवार वालों को समझा दें तो सारी समस्या का समाधान है। हमारी समस्या का समाधान उनसे नहीं होगा। अगर हम जागरूक हो जाएं, हम इकट्ठा हो जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। जिससे आप मांग कर रहे हैं, देने वाला हमेशा एक तो बड़ा मानता है अपने आप, और ये समझिए कि उसका भी घर परिवार है। वो अपना नुकसान करके तो आपको देने वाला नहीं है। उनकी बनी है तो आपकी बिगड़ी है, और आप बनाने को सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी बिगड़ेगी किसी। तो ये संघर्ष कोई करा नहीं रहा, ये ऑटोमेटिक है। पद इतने नहीं है तो पद वो कैसे देंगे आपके बच्चे? उनके बच्चे भी तो हैं। अगर आपको अपना हिस्सा लेना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वो मीठी बातें हमसे कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन क्या आप ये बताइए वो दे सकते हैं? पहली प्रायोरिटी तो अपने बच्चों को देंगे। हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को। अगर हम अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं तो हमें इकट्ठा होकर के, जागरूक होकर के आपको ये जानना होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपकी मांग पूरी कौन करेगा, आपके हक अधिकार सुरक्षित कौन रखेगा। जिस दिन पॉलिटिकल सिस्टम को जानना, राजनीति को जानना, आप राजनीति कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, संगठन बनाए हैं, राजनीति, लेकिन असली तो वही है जो मैं कह रहा हूँ। इलाहाबाद में मुझे वकीलों के संगठन में बुलाया और बार का उनका चुनाव हो रहा था, और बाद में मुझे उन्होंने कुछ बताया कि हमारे वकीलों की ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमने कहा आप तो वही गए, आप तो वही गए। अगर जितनी मेहनत तुम इसमें कर रहे हो बाहर में, अगर सही जगह में मेहनत कर लो तो समस्या का समाधान हो जाए।
पॉलिटिकल सिस्टम को जानना इसलिए नहीं है कि हर आदमी MP MLA हो जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम को जानना इसलिए जरूरी है आपके लिए कि आपका और आपके बच्चे का हित किससे है, किस सरकार से है, किस नेता से है, किस पार्टी से। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन आपकी सारी समस्या का समाधान है। यही तो हम नहीं जानते, और या तो हम कुछ लोग जानते हैं। जितने बड़े पैमाने पर हम रेलवे में हैं, 50-55% लोग, अगर उसमें हम 40% लोग चले जान जाएं, आप जान जाएंगे तो आपके साले बहनोई जान जाएंगे, आपकी पत्नी जान जाएंगे, आपके फूफा जान जाएंगे, आपकी बुआ जान जाएंगी, तो जागरूकता फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी। बातें ही तो नहीं पहुंच पा रही समाज में जो हम कहना चाहते हैं, वो मिसगाइड हो जा रहा है। बाद में जब सही डिसीजन लेने का मौका आता है तो वो मिसगाइड हो जाता है। तो मैं आज के मौके पे, समय कम है, आपको भी अभी चुनाव करना है, मुझे भी जाना है। मैं इतनी छोटी सी बातों के साथ, मेरा मन तो बहुत था आप लोगों के बीच में, आपने मुझे बुलाया, इस मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं बहुत सारी अपनी चीज़ें कहना चाहता था आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, और इस आशा विश्वास के साथ कि फिर कभी हम शाम वाम को खाने वाने में बैठे और चर्चा करें हम लोग अपनी जिस पीड़ा के, अपने आने वाले बच्चों की पीड़ा की, और सब लोग मिल करके हम लोग एक प्लान करें, और जहाँ के हम रहने वाले हैं अपने परिवार के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, सही बात, जहाँ लोगों को मुक्ति का दरवाजा मिलेगा, लोगों को हक हिस्सा मिलेगा, वो लोगों तक हम बात पहुंचा सके जो हमारे माँ बाप और हमारे रिश्ते नाते हमसे उम्मीद करते हैं, जिसके लिए उन्होंने पढ़ लिख करके हमें यहाँ तक भेजा, उस बात पर हम खरे उतर सकें। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए, और आपके संगठन अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और ये विश्वास दिलाते हुए कि हमारी कहीं आप आवश्यकता समझेंगे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जहाँ कहीं आवश्यकता समझेंगे, वो हमेशा आपके साथ नजर आएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।